बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वही ब्लड सेल ही चल रहे थे। कल हमने क्या पढ़ा था? रेड ब्लड सेल्स। आज उसी का एक टॉपिक है ब्लड सेल्स का। वो कौन सा है? वाइट ब्लड सेल्स। कौन सा है? वाइट ब्लड सेल्स। अच्छा जी, वाइट ब्लड सेल्स हमने कल बात की थी पहले टॉपिक में। ब्लड जो है हमारा खून जो है दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक है ब्लड प्लाज्मा और दूसरा क्या है? सेल एंड सेल लाइक बॉडीज़। ब्लड प्लाज्मा कितना था? 55% और सेल एंड सेल लाइक बॉडीज़ कितनी थी? 45%। अब उन 45% में हम सेल में कल हमने रेड ब्लड सेल पढ़ा था, आज दूसरा सेल पढ़ रहे हैं। वो कौन सा है? वाइट ब्लड सेल। कल इंशाल्लाह हम तीसरे को देखेंगे, सेल लाइक बॉडी को। वो क्या होगा? प्लेटलेट्स क्या होगा। तो आज हम किसको देख रहे हैं? वाइट ब्लड। इनका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स। क्या नाम है? ल्यूकोसाइट्स। कल भी मैंने आपको बताया है कि जहाँ पे बायोलॉजी में साइट का वर्ड आ जाए तो उसका क्या मतलब होता है? सेल। क्या होता है? लाउडली बताया करो मुझे, क्या मतलब होता है? सेल। अच्छा जी, अब सबसे पहले इनकी शेप की तरफ जाते हैं कि इनकी शेप किस तरह की होती है। शेप जो है बच्चा वाइट ब्लड सेल्स की, एक तो ये कलरलेस होते हैं। क्या होते हैं? कलरलेस। इनका कोई कलर नहीं होता। रेड ब्लड सेल कौन से कलर के थे? रेड कलर के थे और इनका कोई कलर नहीं होता। ठीक है। दूसरा क्या होते हैं? इर्रेगुलर। क्या होते हैं? इर्रेगुलर इन शेप, मतलब इनकी कोई तरतीब नहीं होती। रेगुलर होते तो क्या होती? तरतीब होती। इर्रेगुलर है तो क्या होगा? कोई तरतीब नहीं है। ठीक है। शेप की बात करें, क्या है? कलरलेस हैं और इर्रेगुलर इन शेप में, इनकी कोई तरतीब नहीं है। ठीक है। अच्छा जी, दूसरा क्या है? ये बनते कहाँ हैं? ठीक है, ये भी कहाँ बनते हैं? रेड बोन मैरो में। कहाँ पे? रेड बोन मैरो में। ठीक है। इनकी मतलब कि आप हेडिंग डाल लो कि फार्मेशन कहाँ पे होती है। क्या फार्मेशन? ठीक है, वो कहाँ पे होती है? रेड बोन मैरो में। और जब ये इन्होंने क्या होना होता है? मैच्योर होना होता है। क्या होना होता है? मैच्योर। मैच्योर का मतलब क्या होता है? हैं? समझदार। ठीक है। कहते हैं ना कि बच्चा मैच्योर हो गया है। ये देखो, ये सेल है, ये छोटा है ना, इसने आगे जाके क्या होना है? बड़ा होना है। क्या होना है? मैच्योर होना है ना। तो मैच्योर होने के लिए जब ये होते हैं तो ये कहाँ पे होते हैं? एक तो लिम्फ नोड्स में। कहाँ पे होते हैं? लिम्फ नोड्स में। दूसरा होते हैं ये स्प्लीन। अच्छा जी, लिम्फ नोड्स, स्प्लीन। उसके बाद थाइमस। ठीक है जी, थाइमस में होते हैं। अच्छा, और आपके जो एक तो लिम्फ नोड्स यहाँ पे जो बगल पेट्स, आर्म पेट्स, इनके नीचे जो नालियाँ होती हैं ना, छोटी छोटी नालियाँ, वहाँ सिर्फ आपकी तवज्जो नहीं है, इस तरह के जाल बने होते हैं। ठीक है, जैसे शाखें नहीं होती, जैसे बाण लगे होते हैं, फिर इस तरह के। तो ये जहाँ जहाँ पे लिम्फ नोड्स होंगे वहाँ वहाँ पे क्या मैच्योर हो रहे होंगे? कौन मैच्योर हो रहे होंगे? वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है। तो इस तरह आर्म पेट्स। ठीक है। थाइमस, थाइमस कौन सा है? ये वाला पेट और टांगों का स्टार्ट होने वाला जो हिस्सा है, जहाँ पे पेट ख़त्म हो रहा है, एब्डोमेन, और जहाँ से टांगें शुरू हो रही हैं, ये थाइमस है। यहाँ पे जाके मैच्योर होना होता है। तीसरा है टॉन्सिल्स। क्या है? चौथा बल्कि क्या है? टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स कहाँ होते हैं अली हसन? कहते हैं कि इसके टॉन्सिल्स जो हैं वो क्या हैं? सोजिश हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया टॉन्सिल्स। गले में टॉन्सिल्स नहीं होते साइड में, जैसे नज़ला वगैरह होता है या फिर गला ख़राब होता है तो टॉन्सिल्स क्या हो जाते हैं? स्वेलिंग हो जाती है, उनके अंदर क्या हो जाते हैं? वो सूज जाते हैं। ठीक है। तो टॉन्सिल्स में भी ये वाइट ब्लड सेल्स क्या हो रहे होते हैं? मैच्योर हो रहे होते हैं। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? आगे चलें। अच्छा जी, अब इनकी जो साइज़ और क्या है, एक तो साइज़ और दूसरा इनकी मतलब कि तादाद, उसको देखेंगे। पहला क्या है? साइज़।
साइज़ में ये क्या होते हैं, लार्ज देन, बड़े होते हैं किससे, रेड ब्लड सेल से। रेड ब्लड सेल से साइज़ में ये क्या होते हैं, बड़े होते हैं, लेकिन तादाद में क्या होते हैं, कम होते हैं। तादाद में क्या होते हैं, कम। लेस देन इन नंबर्स, लेस देन इन नंबर्स में ये तादाद में क्या होते हैं, कम होते हैं। अप्रॉक्सीमेटली इनकी क्या तादाद होती है, वो होती है 7,000 पर मिलीमीटर क्यूब इन ब्लड। 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड में ये कितने होते हैं टोटल, 7,000। कितने होते हैं, 7,000। ठीक है। अब इनका जो लाइफ स्पैन है, क्या बेटा, लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या होता है, ज़िंदगी का दौरानिया। रेड ब्लड सेल का कितना था, अच्छा जी 120 दिन। अब इनका जो लाइफ स्पैन है वो होता है, डिपेंड करता है, क्या करता है, डिपेंड का मतलब क्या होता है, इन्हिसार करता है। क्या करता है, इन्हिसार करता है ऑन देयर नीड्स। ऑन देयर नीड्स, नीड्स का मतलब क्या हुआ, ठीक है, कि जहाँ जहाँ इनकी जितनी ज़रूरत होगी उतना इनका लाइफ स्पैन रहेगा। मिसाल के तौर पर हम अगर कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं खाते या ऐसा कोई हम पे जरासीम अटैक नहीं करता तो तब तक इनकी लाइफ स्पैन रहती है। जैसे ही अगर हमारे जरासीम हमारे जिसमें इंटर होते हैं, ये लड़ते हैं, लड़ के या तो मर जाते हैं या फिर जीत जाते हैं। अगर ये मर जाएं तो जरासीम क्या हो जाते हैं, हैवी हो जाते हैं और हम क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। अगर ये जीत जाएं, नहीं मरते, तो तब हम बीमार नहीं होते। ठीक है। तो लाइफ स्पैन क्या है इनका, डिपेंड ऑन देयर नीड्स, डिपेंड ऑन देयर। अच्छा, इनका फंक्शन क्या होगा, काम, फंक्शन जो है इनका वो है कि ये डिफेंड द बॉडी, डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट पैथोजेंस, अगेंस्ट पैथोजेंस। पैथोजेंस जरासीमों से बॉडी को क्या करते हैं, ये डिफेंड करते हैं, बचाते हैं। ये इनका क्या हो गया, काम। तो यहाँ पे आपने कितनी वो पढ़ ली हेडिंग्स। पहली क्या थी, शेप, दूसरी क्या है, फार्मेशन, साइज, नंबर, नंबर्स, ठीक है, नंबर्स, लाइफ स्पैन और फंक्शन। ठीक है। तो अगला हम चलते हैं इसकी टाइप्स पे। किस पे, टाइप्स। दो टाइप्स हैं इसकी। कितनी टाइप्स हैं, दो। एक हैं ग्रैनुलोसाइट्स और दूसरे हैं ए ग्रैनुलोसाइट्स। क्या हैं, ए ग्रैनुलो। अच्छा बेटा, ग्रैनुलोसाइट्स और ए ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं दोनों केस में हैं साइटोप्लाज्म में। एक के अंदर क्या होंगे, दानेदार ग्रेन्स। ठीक है। मिसाल के तौर पे ये सेल है, सेल के अंदर ये सारा क्या होता है, साइटोप्लाज्म। उसके अंदर क्या है, एक कौन है, वाइट ब्लड। अब उसके अंदर ये सारे क्या हैं, ग्रेन्स हैं। क्या हैं, ग्रेन्स हैं। इनको क्या कहते हैं, दाने कहते हैं। क्या कहते हैं, दाने। मतलब ये कौन सा हो गया, ग्रैनुलोसाइट। इसी तरह एक और सेल हो जाएगा, उसके अंदर भी क्या है, एक वाइट ब्लड सेल है, लेकिन इसके अंदर सारा लिक्विड है। तो ये कौन सा सेल हो गया, ए ग्रैनुलोसाइट्स। अब ग्रैनुलोसाइट्स की आगे 3 टाइप्स हैं। कितनी टाइप्स हैं, 3। एक पहली है न्यूट्रोफिल। अच्छा, दूसरी है हमारे पास इयोसिनोफिल, इयोसिनोफिल। और तीसरी है हमारे पास बचा बेजोफिल। क्या है, बेजोफिल। कितनी टाइप्स हैं ग्रैनुलोसाइट्स की, 3। कौन कौन सी, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेजोफिल। और कौन सी है। अच्छा, पहले इनकी असासी और तेज़ाबी हालत को भी देख लेते हैं। ये न्यूट्रो है तो न्यूट्रल है। क्या है, इसमें कोई असास या तेज़ाब। इयोसिनोफिल क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर। और बेजोफिल बेस से निकला तो ये क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर। याद रह जाएगा। ठीक है, ये अपने पास नोट कर लीजिएगा। न्यूट्रोफिल क्या होते हैं, न्यूट्रल। इयोसिनोफिल क्या होते हैं, एसिडिक। और बेजोफिल क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर। नेचर के लिहाज से बता रहा हूँ। ठीक है।
अब इन तीनों का काम देखते हैं, ठीक है। न्यूट्रोफिल का क्या काम है? न्यूट्रोफिल जो है बेटा वो क्या करता है, किल बैक्टीरिया को मारता है, एंड क्लीन का मतलब क्या होता है? साफ़ करना। क्या साफ़ करता है? साफ़ क्या करेगा? वो जहाँ पे पैथोजेंस जो जरासीम होंगे, ठीक है, उनकी वजह से जो क्या हो जाएगा, ज़ख़म हो या सोजिश हो या इन्फ्लेमेशन हो या जो भी इन्फेक्शन हो, उसको क्या कर देगा, ये साफ़ कर देगा, ठीक है। किल बैक्टीरिया एंड क्लीन क्या होता है आपके पास? इन्फ्लेमेशन, सॉरी सर, डेड सेल, ठीक है। इन्फेक्शन पे क्या करेगा, ये डेड सेल को ख़त्म कर देगा। अब इन्फेक्शन क्या होता है? इन्फेक्शन क्या होता है भाई? अच्छा, दूसरे कौन से हैं बेटा? इयोसिनोफिल। कौन से हैं? ये फाइट करते हैं किससे? फाइट या किल करते हैं किसके साथ? पैरासाइट। किसको? पैरासाइट को। पैरासाइट कौन से जानदार होते हैं? ऐसे जानदार जो किसी दूसरे मेज़बान जानदार के अंदर रहकर उससे क्या हासिल करते हैं? खुराक हासिल करते हैं और बदले में उसे क्या पहुंचाते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? पैरासाइट। क्या कहलाते हैं? ठीक है। और ये पैरासाइट को किल करके दूसरा क्या करते हैं? काज एलर्जिक रिएक्शन। काज एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शन का क्या मतलब हुआ? कि कोई चीज़ काटती है ना, या कोई इन्फेक्शन होता है तो वहाँ पे सोजन हो जाती है ना, एलर्जी होती है, या फिर हम ख़ारिश वगैरह करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे क्या हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है। तो इसलिए एलर्जी क्या है? अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है? और अच्छी चीज़ है। आपको पता लग जाता है ना कि यहाँ पे इन्फेक्शन होने वाला है। आपकी जल्द को कोई चीज़ ख़राब कर रही है, आपके मैदे के अंदर कोई चीज़ ख़राब हो रही है, आपके गले के अंदर कोई चीज़, आप फौरी उसके ट्रीटमेंट करते हैं ना। अगर एलर्जी ना हो तो आपको कैसे पता चलेगा? चलेगा पता है? ठीक है। तो अब अच्छी चीज़ है बुरी चीज़ है? अच्छी चीज़ है, चलो फिर होनी चाहिए। अच्छा जी, बेज़ोफिल क्या है? ये एक प्रोटीन है, केमिकल है, हिस्टामीन। कौन सा? हिस्टामीन। उसको पैदा करते हैं। क्या? किसको? हिस्टामीन को पैदा करते हैं और दो काम करते हैं। एक तो इन्फ्लेमेशन करते हैं। क्या? इन्फ्लेमेशन मतलब कि सोजिश। दूसरा क्या करते हैं? एलर्जिक रिएक्शन को काज करते हैं। वही बात, ठीक है। एक क्या करेंगे? इन्फ्लेमेशन मतलब कि क्या? सोजिश। और दूसरा क्या करेंगे? एलर्जिक रिएक्शन। क्या बेटा? एलर्जिक रिएक्शन। उसको क्या करेंगे? ये काज करेंगे, उसकी का सबब बनेंगे। कौन? बेज़ोफिल। ठीक है। एक क्या करेंगे? एक केमिकल है, प्रोटीन है, उसका नाम क्या है? हिस्टामीन। क्या नाम है? उसको ये प्रोड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं। दूसरा इन्फ्लेमेशन, सोजिश करते हैं। जहाँ पे ज़ख़म या कोई बीमारी का अटैक हो वहाँ पे फिर एलर्जिक रिएक्शन, मतलब कि कोई चीज़ आपको काटती है तो सोजिश हो जाती है ना। जैसे भेड़ वगैरह भैंस काट लेता है तो सोजिश हो जाती है। तो वो सोजिश कौन कराते हैं? बेज़ोफिल। कौन कराते हैं? बेज़ोफिल। क्लियर है? तो ये MCQs के लिए याद रखना। न्यूट्रोफिल किसको किल करते हैं? बैक्टीरिया को। और डेड सेल की क्या कराते हैं? क्लीनिंग कराते हैं। पैरासाइट को कौन किल करता है? इयोसिनोफिल। और काज क्या करता है? एलर्जिक रिएक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट MCQ ये है कि हिस्टामीन को कौन प्रोड्यूस कराते हैं? बेज़ोफिल। और क्या काज कराते हैं? इन्फ्लेमेशन और एलर्जिक रिएक्शन का काज मतलब के सबब बनते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब आगे आ गया हमारे पास ए ग्रैनुलोसाइट्स। क्या आ गए हैं? ए ग्रैनुलोसाइट्स। तो ए ग्रैनुलोसाइट क्या है ज़रा देखते हैं। इसकी दो टाइप्स हैं हमारे पास। किसकी? ए ग्रैनुलो। कितनी टाइप्स हैं? दो। एक है मोनोसाइट और दूसरी कौन सी है? लिम्फोसाइट। दूसरी कौन सी है? लिम्फोसाइट। चलो जी, ज़रा 2 मिनट के लिए और से सुन लो। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट क्या पैदा करते हैं? मैक्रोफेज। क्या बनाते हैं? मैक्रोफेज।
मैक्रोफेज क्या होता है? एक वाइट ब्लड सेल का एक ऐसा हिस्सा जो मतलब कि मोनोसाइट उसको बना के, एक ग्रैनुलोसाइट जो बग़ैर दानेदार हैं उसको बाहर बना के भेजते हैं, वो जरासीम को जाके क्या कर लेता है? इनगल्फ कर लेता है। क्या कर लेता है? इनगल्फ करके वो उसको क्या कर लेता है? निगल लेता है। क्या कर लेता है? वो मतलब कि जो भी जरासीम दाखिल हुआ उसको निगल लेगा। साफ ज़ाहिर है जिसको उसने निगल लिया तो वो ज़िंदा रहेगा? नहीं रहेगा ना। तो इन्फेक्शन क्या हो जाएगा? ख़त्म, बात ख़त्म। तो दूसरे लिम्फोसाइट क्या हैं बेटा? लिम्फोसाइट क्या करते हैं? एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जो कि इन्फेक्शन वाली साइट पे जाके जरासीमों से क्या करती हैं? फाइट करती हैं और उन्हें क्या करती हैं? किल करती हैं। क्या करती हैं? किल करती हैं। ठीक है, ये क्या बनाएगा? मैक्रोफेज। क्या बनाएगा? मैक्रोफेज। मैक्रोफेज क्या करेगा? जर्म्स को इनगल्फ कर लेगा। क्या कर लेगा? इनगल्फ कर लेगा, निगल लेगा। ठीक है, तो दूसरा ये क्या बनाते हैं? लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज़। क्या बनाते हैं? एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं? फाइट एंड किल पैथोजेंस। जरासीमों के साथ लड़ाई करती है और उसे क्या करते हैं? किल करके ख़त्म कर देते हैं। वो कौन है? लिम्फोसाइट हैं। अच्छा, मैक्रोफेज जब भी किसी जानदार को मतलब कि किसी जरसूमे को, जर्म को क्या करता है? इनगल्फ करता है, निगलता है। क्या करता है? निगलता है। तो वो उसकी क्या हो जाती है? खुद की भी डेथ। ठीक है, मतलब वो खुद भी क्या हो जाता है? मर जाता है। ठीक है, उसको भी मार के खुद भी। जैसे वो मरेगा जहाँ पे इन्फेक्शन है, जहाँ पे क्या है? इन्फेक्शन है, जहाँ पे सोजिश है, जहाँ पे ज़ख़म हुआ है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगी? वो जमा हो जाएगा। डेड सेल की सूरत में क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा। जमा हो के एक आप समझ लें मादा बना देगा, मैटर एक बना देगा। उस मादा को हम क्या कहते हैं? पस कहते हैं। क्या कहते हैं? पस क्या होती है? ठीक है, तो पस किस तरह बनती है फिर आपको आज पता चल गया है कि कौन? मैक्रोफेज किसी भी जरासीम को इनगल्फ करके ख़ुद भी क्या करेगा? मर जाएगा। जैसे वो मरेगा तो क्या होगा? ठीक है, वहाँ पे सारे क्या हो जाएंगे? इकट्ठे हो जाएंगे। इकट्ठे होकर वो क्या बना देंगे? पस बना देंगे। तो ये था बेटा आज का आपका टॉपिक। दोबारा एक बार सुन लो। आपने इसको हेडिंग बना लेना है: शेप, फार्मेशन, साइज़, नंबर, लाइफ स्पैन और फंक्शन। फंक्शन के लिहाज से इसकी कितनी टाइप्स हैं? 2, ग्रैनुलोसाइट्स और एग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट के आगे कितनी टाइप्स हैं? न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल। न्यूट्रोफिल क्या करा रहे हैं? बैक्टीरिया को मार रहे हैं और डेड सेल को ख़त्म कर रहे हैं, साफ़ कर रहे हैं। इयोसिनोफिल क्या कर रहे हैं? पैरासाइट के साथ लड़ रहे हैं और एलर्जिक रिएक्शन काज कर रहे हैं। बेसोफिल क्या कर रहे हैं? हिस्टामीन को पैदा कर रहे हैं और इन्फ्लेमेशन काज करते हैं और एलर्जिक रिएक्शन काज करते हैं। एग्रैनुलोसाइट्स की कितनी टाइप्स हैं? 2। कौन कौन सी? मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट क्या करता है? मैक्रोफेज बनाता है जो कि जर्म्स को क्या कर लेता है? इनगल्फ कर लेता है। लिम्फोसाइट क्या बना रहा है? एंटीबॉडीज़ बना रहा है, तो फाइट करता है और किल करता है किसको? पैथोजेंस को। जब मैक्रोफेज बहुत सारे जरासीमों को इनगल्फ कर लेगा तो वो जहाँ पे इन्फेक्शन है या ज़ख़म है, जो भी जगह है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा। जमा होके एक मादा बना देगा जिसको हम क्या कहते हैं? पस कहते हैं। क्लियर है? यहाँ तक कोई सवाल है? ठीक है, थैंक यू बेटा।